हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूएशन है, बहुत ही अंडर वैल्यूड ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। इसके ऊपर नजर डालिए, ये देखिए 30.64 का सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है और ये देखिए 13.43, मतलब आधे से भी कम वैल्यूएशन पर ये शेयर आपको भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और रही बात इसके प्राइस टू बुक की, सेक्टर के मुकाबले इसका जो प्राइस टू बुक है वो भी अभी आपको आधे रेट पर मिल रहा है। देखिए एकदम बढ़िया अट्रैक्टिव शेयर ये अभी मुझे भी नजर आ रहा है। और मेन बात ये कि डिविडेंड देखिए, सेक्टर के मुकाबले यहां पर आपको डबल डिविडेंड भी मिल रहा है। और ये जो कंपनी है वन ऑफ द ग्रोइंग कंपनी है, ये ग्रोथ स्टॉक से मतलब अपनी जो कंपनी है जो मुनाफा कमाती है उसको री इन्वेस्ट करती है। लेकिन मैं इसके यही बोलूंगा कि 1.10% का जो डिविडेंड ये देती है वो मेरे ख्याल से अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन पर ही इतना रिटर्न मिल जाएगा कि बस नहीं। अब मार्केट कैप देखिए, 40,188 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। बहुत ही अंडर वैल्यूड ये स्टॉक अभी मुझे नजर आ रहा है। इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है कम से कम 1 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए, लेकिन आपको अभी मिल रहा है सिर्फ 40,000 करोड़ के लेवल पर। मतलब अभी 60% ये स्टॉक आपको अभी अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब ये देखिए, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालेंगे तो ये देखेंगे, सबसे पहले अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज की बात करेंगे तो पिछले 4 साल से लगातार इसके रेवेन्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिला है। अब आपका डाउट होगा कि यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कैसे है जबकि रेवेन्यू इतना नहीं है। देखिए, ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, इसका नाम है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती रहती है। तो इस वक्त क्या हुआ होगा, इसको रेवेन्यू नहीं मिला होगा। 2016 से 17 में इसका रेवेन्यू इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन इससे पहले जो इसने कोई जमीन खरीदी होगी, किसी के ना इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वहां पर इसने उसको बेचकर जो प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट यहां पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ पिछले साल अगर आप बात करेंगे तो पिछले साल इसमें थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि अभी भी ये शेयर आपको बहुत ही अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। क्योंकि ये देखिए, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसका हाई पे नजर डालेंगे 3,950 का इसका हाई है, मतलब लगभग 340 रुपए आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब अगर मैं ओवरऑल देखा जाए 9 से 10% तो आपको अपने हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बहुत अंडर वैल्यूड मिल रहा है, क्योंकि जो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसके पास 39% स्टेक बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का पड़ा हुआ है। और जो बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी ऑन डेट मार्केट कैप लगभग 1,60,000 करोड़ की निकल कर आती है। तो 40% यानी 64,000 करोड़ की वैल्यू इसकी खुद की है उसके पास। तो आप ये देखिए, और इसका मार्केट कैप कितना है? 40,000 करोड़ इसका मार्केट कैप ऑन डेट है। तो ये देखिए, सिर्फ बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का इसका ऑन डेट, इसकी बिजनेस का जो वैल्यू है, इसका जो एसेट बनता है वो बनता है 64,000 करोड़ का। और मेन बात यह कि बजाज ऑटो का भी 39% स्टेक ये कंपनी होल्ड करती है। तो ये देखिए, और बजाज ऑटो है उसका भी लगभग 1,20,000 करोड़ का आज का ऑन डेट मार्केट कैप है लगभग। और जिसको अगर आप देखोगे इसका खुद का कितना हिस्सा निकल कर आता है तो वो भी लगभग 40,000 करोड़ का इसका शेयर निकल कर आता है। तो देखिए आप, मतलब बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों का ही अगर मैं स्टेक मिला दूं तो कंपनी का 1 लाख करोड़ की कंपनी की आज वैल्यू निकल कर आती है। जबकि इसकी मार्केट कैप देखिए, आज ऑन डेट इसका मार्केट कैप सिर्फ 40,000 करोड़ का ही है। देखिए कितना अंडर वैल्यूड ये शेयर है। और मेन बात ये कि ऑन डेट इसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं।
ऑन डेट इसकी कोई लाइबिलिटीज भी नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, पूरा एसेट और अच्छा खासा कैश फ्लो है कंपनी के अंदर। तो देखिए बजाज होल्डिंग एक बहुत ही बढ़िया कंपनी नजर आ रही है और बहुत ही अंडर वैल्यूड ये शेयर है। और आपको पता होना चाहिए कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स और महाराष्ट्र स्कूटर की भी ये पेरेंट कंपनी है, मतलब ये इसकी सब्सिडरीज कौन कौन है, महाराष्ट्र स्कूटर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फिर उसके बाद बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज ऑटो, ये चारों कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनीज है। मतलब उन चारों की वैल्यू बढ़ेगी तो बजाज होल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए अगर आप बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अगर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आप किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से करंट प्राइस पर भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं और पहले से निवेश कर रखा है तो आपको इसमें जरूर बने रहना चाहिए। और शॉर्ट टर्म का व्यू यही बताऊंगा कि अगर अभी थोड़ा सा मार्केट अगर करेक्ट होता है तो इसमें भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट यहां पर फिर से बुलिश बनता है तो मेरे ख्याल से 4000 के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। अब दूसरे शेयर के ऊपर नजर डालिएगा, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 41, आपको मिल रहा है 9.47। देखिए ये केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। देखिए मैं आपको नाम भी बता देता हूं, इसका नाम है IOLCP, IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ये। अब ये देखिए सेक्टर का प्राइस टू बुक देखिए कितना अट्रैक्टिव है, सेक्टर के मुकाबले यहां पर आपको ये कम रेट पर मिल रहा है इसका प्राइस टू बुक रेशियो, और प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले भी आपको ये 1/4 वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आपको IOLCP का शेयर मिल रहा है, और जो इसके नतीजे भी निकल कर आए थे वो इतने अच्छे भी, मतलब इतने बुरे भी नहीं थे, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू था उसमें लगभग आधे % का ही ग्रोथ देखने को मिला था, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर शेयर में 20% का करेक्शन देखने को मिल गया है। देखिए मैंने आपको 750 में ये शेयर खरीदने को बोला था और अब ये शेयर 605 के लगभग आ गया है। तो मैं आपको भी फिर से याद दिला दूं, आपको डरना नहीं है, इसके ना इन्वेस्टमेंट करना है। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आपको इसको दूर नहीं करना है। अब ये देखिए डिविडेंड इस कंपनी में नी के बराबर है। देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर नी के बराबर ही डिविडेंड मिलता है। अब ये देखिए 3532 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कारोबार देखिए आप, ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है इस बिजनेस ने। रेवेन्यूज में ग्रोथ है, और उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिला है, और जो अभी इसके रिजल्ट आए थे उसमें भी 16% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिला था। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले शेयर ही लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और ये शेयर मुझे अभी एकदम अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये देखिए 601.75 पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% ये शेयर गिर गया था, और रिजल्ट के बाद तो 20% की गिरावट इसमें देखने को मिल गई है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये शेयर बहुत कम गिरा हुआ मिलता है आपको, तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए। और अगर यहां से मार्केट में और करेक्शन आता है और ये शेयर आपको लगभग 500 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आता है, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें जरूर डिप में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा मौका कभी नहीं आएगा फिर। अब ये देखिए नजर डालिए आप, 898.90 का इसका हाई है, मतलब हाई के मुकाबले लगभग 30 से 35% का करेक्शन इस शेयर में पहले से आ चुका है, और अर्निंग्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और मेन बात ये, इस कंपनी का डेट भी नी के बराबर है, सिर्फ 0.07 कंपनी का ऑन डेट है। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें इस प्राइस पर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर महंगे रेटों पर शेयर पहले से ले रखा है तो इसको डिप में खरीदते रहिएगा, क्योंकि ये शेयर आपको बहुत ही कम डिस्काउंट रेटों पर मिलेगा, और अभी एकदम सही प्राइस है इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और रही बात शॉर्ट टर्म के लिए, मेरे ख्याल से अगर 700 रुपये पे इस पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है तो आपको इसमें जल्द ही 650 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। 650 का टारगेट आप इसमें बना सकते हैं। अगर ये 600 पे सपोर्ट बनाता है तो 610 पे आप इसमें खरीदारी कीजिए, और 650 पे आप इस शेयर को बेच सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा शेयर बताता हूं
ये शेयर आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और इसका नाम है टेक महिंद्रा। ये देखिए, सबसे पहले आप सेक्टर पे नजर डालिए। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग अभी चल रहा है 31 का और ये आपको मिल रहा है 21.67 के प्राइस टू अर्निंग पे। ऐसा नहीं है कि मार्केट शेयर नहीं है, मार्केट शेयर खासा बढ़िया है, फिर भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और रही बात प्राइस टू बुक की, तो प्राइस टू बुक पे भी आपको ये खासा अट्रैक्टिव मिल रहा है, ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पर आपको ये प्राइस टू बुक रेशियो पे मिल रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर आईटी शेयर के अंदर अगर यहाँ पर फिर से करेक्शन देखने को मिलता है तो ये भी करेक्ट होगा, लेकिन अभी अच्छा खासा ओवर वैल्यूएशन नहीं है इसके अंदर, अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पर ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से आपको जरूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये देखिए, 96,187 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड देखिए, सेक्टर के मुकाबले अच्छा डिविडेंड है और मेरे ख्याल से जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर 1 से 1.5% का डिविडेंड मैं अच्छा डिविडेंड मानता हूं। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से इसका जो ट्रेंड है वो देखिए, पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले साल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार तीनों क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। तीनों क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होने, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि टेक महिंद्रा अभी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मुझे अभी नजर आ रहा है। ये देखिए, 993.95 पे ये शेयर भी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 1081 का इसका हाई है, मतलब लगभग 8 से 9% आपको ये अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, आईटी के शेयरों में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। भले आप टीसीएस को देखो, इन्फोसिस को देखोगे, विप्रो को देखोगे, देखिए इन्फोसिस में क्या हो रहा है, 1280 पे शेयर आता है तो उसमें फिर से खरीदारी चालू हो जाती है और 1300 पे शेयर जैसे वापस जाता है तो वापस से सेलिंग चालू हो जाती है। जैसे टेक महिंद्रा में क्या हो रहा है, 980 पे शेयर आता है, वापस से बाइंग चालू हो जाती है और जैसे शेयर 1000 के ऊपर थोड़ा सा जाता है फिर वापस से वहां से एक सेलिंग देखने को मिल जाती है। देखिए, इनको मोमेंटम नहीं मिल रहा है और अभी जो डॉलर है, डॉलर भी एकदम वीक पड़ा हुआ है। अगर किसी दिन वापस से डॉलर में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल गया तो आपको आईटी के शेयर जो अभी इतने गिरे हुए कंसोलिडेट हो रहे हैं उसमें एक भयंकर तेजी आपको दिखने को मिलेगी और ये मार्केट को वापस अपने ऑल टाइम हाई पर लेके जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनमें गिरावट नहीं आई है, हर आईटी शेयर में लगभग आपको 8-9% की गिरावट देखने को मिल गई है, जबकि जो निफ्टी है वो अभी सिर्फ 3% ही गिरा है। देखिए, अभी भी आपको महंगे रेटों पर नहीं मिल रहे, अभी सस्ते रेटों पर ही मिल रहे हैं। अगर ये यहां से गिरते हैं 980 के बाद, अगर आपको टेक महिंद्रा में एक भयंकर सेलिंग देखने को मिलती है, मेरे ख्याल से आपको घबराना नहीं चाहिए। इसके अंदर डिप में इतनी भयंकर खरीदारी करनी चाहिए कि बस नहीं आपको। और रही बात अभी शॉर्ट टर्म व्यू, देखिए शॉर्ट टर्म में यही कहूंगा कि 1000 रुपए के ऊपर अगर ये अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें अच्छे से 1100 के टारगेट आने वाले 1-2 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि 1005 पे आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और रही बात अगर कब खरीदना नहीं है, देखिए अगर ये 980 से लेके 1000 तक की ये मोमेंटम में रह रहा है तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी नहीं करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, ये प्राइस भी एकदम सही है, उसके बाद अगर ये गिरता है तो इसमें आपको जरूर खरीदारी करनी है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि जो 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं ये बता देता हूं कि मैं भी इन 3 स्टॉक के अंदर कल खरीदारी करूंगा, तो इसलिए मैं ये आपको भी बता देता हूं। अगर आपको ये इसमें बाइंग करनी है या नहीं, इसलिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लेना, फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।